पीलीभीत क्षेत्र में जहाँ पर कहीं पर वर्षा ऋतु आ गई है, अत्यधिक बारिश हुई, जल्द ये बात नदियों में बाढ़ की भी संभावना प्रबल हो जाती है, क्योंकि काम नीलामा सामने है। इसको लेकर लगातार जो माननीय राजनीति प्रसाद जी ने अधिकारी निर्देश दिए थे, उसके अनुरूप लगातार अधिकारी सिंचाई बाढ़ खंडात कार्य कर रहे हैं, जिसमें विशेष तौर से बरखेड़ा और पीलीभीत गंजवा पूरनपुर का क्षेत्र जो माधव टांडा पीलीभीत रोड है, उस पर कलीनगर मार्ग जाने के लिए आसपुर गांव दोनों तरफ पुलियों का निर्माण रह गया था। मुख्य मार्ग आवागमन बाधित होता। इसके अविलंब पिरौली के असाध्य बिंदा प्रांतीय खंड जिनको कहा गया वो मौके पर स्वयं रहकर वहां पर कार्य करा रहे हैं। अभी उसमें योग दिवस में आने पर आयुक्त महोदय ने भी वहां का निरीक्षण किया था। लगातार अधिकारी सक्रियता से जन की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए विकास के कार्य के साथ साथ जनता को बाढ़ के क्षेत्र में दिक्कत ना हो, आगामी समय में ये ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही बीशलपुर बरखेड़ा क्षेत्र में जहाँ पर रामपुरा का देवानी पुराने समय पुल बना था, बीशलपुर रामपुरा से जोड़ता है 64 पट्टी के बीच में 7-8 जगह पर लगभग बाढ़ में मार्ग कट गया था थोड़ा थोड़ा। वहां पर पुलियां न बनने से पानी पास नहीं हो रहा था बाढ़ का। माननीय प्रसाद जी के प्रयास से वहां पर 8 बड़ी पुलियां स्वीकृत करी गई हैं, जिससे कि वो कितनी पुलियां हो जाएंगी वहां पर, जहाँ पर छोटा पुल जैसा पानी क्रॉस करने का हो जाएगा, उसमें 4 पुलियों का निर्माण हो रहा है। और अभी 4 पुलियों के लिए थाना मंडल नहीं हुआ, जहाँ पर सुगम यातायात रहे प्रसाद में भी, उसके लिए लगातार वहां पर पीडब्ल्यू के अधिकारी और अधिकृत ठेकेदार वहां पर काम कर रहे हैं। जो आप मौके पर मैं गया, मैं ऑडियो वीडियो सब देख रहे हैं, मशीनों वो सबसे ये तो काम कर रही है। 100% वर्षा ऋतु पूर्ति आने से पहले काम पूर्ण हो जाए, रोड सुगम यातायात सुचारू रहे और आने वाली वर्षा ऋतु बाढ़ में दिक्कत ना हो, ये बहुत अथक प्रयास और यही संकल्प है माननीय प्रसाद जी का। तो सबसे महत्वपूर्ण ऐसे ही बरेली बीशलपुर रोड से मुसेली ग्राम पंचायत का भैंसा जलालपुर, वहां पर हर वर्ष एक पुलिया पास मार्ग कट जाता था। अब की वहां पर तय जारी करके व्यवस्था कराएगी, जिससे कि बड़ी पुलिया बनकर वहां पर आगम सुचारू हो। वहां पर भी कल से काम शुरू हो रहा है। आज अधिकारियों ने बताया, जानकारी कराई गई। और एक बावली बहरा अमृता के पास में धार्मिक स्थल है, रफियापुर के पास, वहां का बहुत कटान हुआ था। धार्मिक आगामी वर्षा में बाढ़ आने पर क्षतिग्रस्त ना हो जाए, वहां पर ठोकरों का काम किया जा रहा है। बैठखेड़ा बौनी रायपुर जहाँ पुल दिया था प्रसाद जी ने, वहां पर बैठखेड़ा रायपुर की मोड़ पर रफियापुर का कटान रोड का हो रहा था, वहां भी ठोकरें बनाई जा रही हैं, जिससे कि अगर आगामी बाढ़ एक भी आ गई तो पूरी तरह मुख्य मार्ग बंद हो जाएगा। इस तरीके से कई कटान की जगह अर्जुन में लिए ठोकरें बनने की बात वहां हो रही है। इस तरीके लगातार ये स्वयं भी हम लोग जाके देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसलिए जनता के आवाज पर, समुद्रों की आवाज पर, भाजपा संगठन के लोग बताने पर। ऐसे ही एक देही और जयपुर के बीच में माननीय प्रसाद जी ने नया सड़क निर्माण कराया दिया था, उसमें वहां के जयपुर के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध कराया कि मार्ग बनने में थोड़ी अनियमितताएं आई थी किसी ठेकेदार द्वारा, उसमें थोड़ा रोड खराब हुआ, साइडें टूटी, उसको भी निर्माण खंड ने बताया कि उसे कल उस मौके पर देखकर उसे भी तत्काल सही कराएंगे कि वो भी देवबंदी किनारे का गाँव है और रोड भी सही रहे, व्यवस्था भी सही रहे। इस तरीके से लगातार ये आगामी वर्षा ऋतु बाढ़ के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने को और साथ में विकास नरवर गुजरातपुर में अगले महीने तक इसी बाढ़ क्षेत्र देवानंदी का पुल तैयार हो जाएगा। सड़कें पूरी हो गई, केवल देवानंदी के पुल एक एरिया में रह गया है, वो भी तेज बने लेकिन अच्छा बने। माननीय बार बार गुणवत्ता पर कार्य हो, नियमानुसार हो। और एक महत्वपूर्ण पुल क्षेत्र का जो हमारे बंडा और बिल्डा मार्ग पर हरदोई ब्रांच पर ब्रिटिश हुकूमत में 100 साल पहले सकरा छोटा था, नहर निकली बना था, वो माननीय प्रसाद नई तकनीकी से नया पुल तैयार हो गया है।
इस पुल के लिए माननीय प्रसाद जी पिरोड़ी मंत्री रहते हुए वहां नागर का ज्ञापन दिया गया था लास्ट 2022 में जनता की मांग पर कि वो रोड सीधे बिलहंडा बंडा रोड उधर लखीमपुर और सीधे बरली जाता है, इस पर ये रोड बढ़िया पुल बने। माननीय प्रसाद ने बहुत गंभीरता लेते हुए जनता की सुगम यातायात के लिए अपने स्तर से माननीय पिरोड़ी मंत्री उत्तर प्रसाद रहते हुए कुछ महीने के बाद 2023 में 1509 लाख रुपए आवंटित करा के उसका दोनों तरफ बहुत दूरी तक अच्छा सड़क मार्ग चौड़ा और नई तकनीक अच्छा पुल, जिसका वहां मौके पे गए उसका फोटोग्राफ और वीडियो भी सामने है, जनता दान भी है, जिसको माननीय जी के द्वारा जल्दी ही उस पुल पर आवागमन सुचारू कराने को उनके द्वारा सौगात दी जाएगी। बहुत विकास सराहनीय कार्य है, विकास हो छोटे कार्य बड़े कार्य हो लगातार हो रहे हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। आज दूसरी तरफ परखेड़ा और पीली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है कागजासिन, वहां पर 7 एकड़ जमीन पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत माननीय प्रसाद जी ने जो उनका लगातार प्रयास था जमीन अधिग्रहण कराकर और बहुत बड़ा कार्य कराया जनता के लिए। इसमें हमारे अन्नदाता किसान भाइयों और व्यापारी भाई दोनों को, इसका नाम है बासमती आयात निर्यात प्रोत्साहन संस्थान। तो इसमें बहुत बड़ा कार्य ये लोगों को जब बनेगा लोग देखेंगे, इसमें सुविधा मिलेंगे, जानेंगे। जो एक्टिव हमारे किसान भाई हैं, जो व्यापारी भाई जानते ही हैं कितना बड़ा, क्योंकि इसके लिए उत्तर प्रदेश में ऐसे संस्थान बहुत कम हैं। ये बड़ी सौगात है इस क्षेत्र के लिए। अन्नदाता किसान भाइयों की इससे आय बढ़ेगी, हमारे बासमती अन्य चावल का व्यापार करने वाले व्यापारी भाइयों के लिए आयात निर्यात का अवसर खुलेंगे। ऐसी सौगात जो जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, ये माननीय प्रसाद जी ने हम सबको दी है। हम पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के संगठन सभी पदाधिकारियों की ओर से और समाज सेवी प्रतिनिधियों की तरफ से, अपने क्रांतिकारी विचार साथियों की तरफ से आदरणीय प्रसाद जी का आभार व्यक्त करते हैं कि वो जिस रूप में जो कहते हैं वो करते हैं।